राम मंदिर का उद्घाटन कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक समारोह है, लेकिन एक दृष्टिकोण ऐसा भी है जो इसे एक युग का प्रतीक मानता है। आज हम उसी एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण को समझने जा रहे हैं जो इस पूरी घटना को सदियों के संघर्ष और एक नई सुबह की तरह देखता है। तो चलिए इस गहरे विश्लेषण में उतरते हैं। ये पूरा का पूरा विश्लेषण पता है इसी एक सवाल पर टिका है। क्या हम सच में ये समझ पा रहे हैं कि ये पल कितना बड़ा है, कितना महत्वपूर्ण है? यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई, ये सिर्फ एक मंदिर का उद्घाटन क्यों नहीं बल्कि इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं, परत दर परत खोलते हैं कि आखिर इस एक पल में, इस एक क्षण में इतनी गहराई, इतना वजन क्यों छिपा हुआ है। इस दृष्टिकोण के अनुसार ये कोई मामूली रोजमर्रा की घटना नहीं है। इसे एक हिस्टोरिकल सिंगुलैरिटी या कह लीजिए एक ऐतिहासिक महासंगम की तरह देखा जा रहा है। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां सदियों की आस्था, अनगिनत संघर्ष, बलिदान और न जाने कितनी पीढ़ियों का इंतजार सब कुछ एक साथ आकर मिल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कई अलग अलग नदियां एक महासागर में आकर समा जाती हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है, वो ये कि शायद इस घटना का पूरा असर, इसकी पूरी अहमियत हमें आज तुरंत महसूस ना हो। तर्क ये है कि यह इतिहास का एक ऐसा मोड़ है जिसका असली मतलब, असली महत्व तो आने वाली पीढ़ियां ही समझ पाएंगी, जब थोड़ा वक्त गुजर जाएगा। अब इस एक पल को जरा एक बड़ी तस्वीर में रखकर देखते हैं। समझते हैं कि कैसे ये घटना एक पूरी सभ्यता के सदियों के संघर्ष और फिर से उठ खड़े होने की कहानी से जुड़ती है। इस दृष्टिकोण को रखने वालों का कहना है कि पीढ़ियों को इतिहास एक लंबी, दर्दनाक कहानी की तरह पढ़ाया गया। मतलब लगातार हार की एक ऐसी चेन बताई गई जिससे मन में एक निरंतर हार की भावना ही पैदा हो। और ये हार सिर्फ जंग के मैदानों की नहीं थी। ये दृष्टिकोण बताता है कि ये असल में हमारे गौरव, हमारी शक्ति के जो प्रतीक थे, उनको छीन लिए जाने की कहानी थी। और तर्क ये दिया जाता है कि उन शक्तिशाली प्रतीकों को हटाकर उनकी जगह एक ऐसी विचारधारा थमा दी गई जो बाहर से आई हुई लगती थी, जिसने लोगों को अपनी ही पहचान पर, अपनी जड़ों पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया। इस विश्लेषण में उन कई ऐतिहासिक घावों का जिक्र है, मंदिरों का टूटना, लाइब्रेरियों का जलना, और तर्क ये है कि इन सारी घटनाओं को इस्तेमाल करके एक ऐसी कहानी गढ़ी गई जिसमें हिंदू पहचान को हमेशा हारा हुआ, पराजित ही दिखाया गया। और यहीं पर आके ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही अहम मोड़ लेता है। इस घटना को सिर्फ एक धार्मिक पल की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक कॉन्सेप्ट, जिसे आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके लिए एक सीधी चुनौती माना जा रहा है। अच्छा, इस तर्क को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि इस विश्लेषण में आइडिया ऑफ इंडिया शब्द को कैसे डिफाइन किया जा रहा है। इसे किसी न्यूट्रल कॉन्सेप्ट की तरह नहीं, बल्कि एक खास, बाहर से थोपी हुई विचारधारा के तौर पर देखा जा रहा है। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग विजन की तस्वीर पेश की जा रही है। एक तरफ है आइडिया ऑफ इंडिया, जिसे बाहरी और अपनी जड़ों से कटा हुआ बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ है भारत का असली विचार, जो अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने स्व पर गर्व करने का प्रतीक है। और ये जो लाइन है, ये इस आइडिया ऑफ इंडिया की आलोचना को बहुत ही तीखे अंदाज में सामने रखती है। इस नज़रिए के मुताबिक ये अपनी ही विरासत को, अपनी ही संस्कृति को नीचा दिखाने और उसे पूरी तरह से नकार देने की एक प्रक्रिया जैसा है। तो ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की ओर ले जाता है कि भाई इस एक क्षण के बाद अब आगे क्या, एक नए युग का जन्म कैसे हो रहा है। इस प्राण प्रतिष्ठा को स्वत्व की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। स्वत्व का मतलब है अपनापन, अपनी असली पहचान को, अपने अस्तित्व को दोबारा हासिल करना। तो इस दृष्टिकोण के मुताबिक ये नया युग क्या लेके आ रहा है? ये हार के उस लंबे सिलसिले का अंत है। ये अपने धार्मिक प्रतीकों पर शर्मिंदा न होने का समय है। ये अपनी जड़ों की ओर लौटने का, और तो और दुनिया भर की दूसरी दबी हुई सभ्यताओं के लिए एक मिसाल बनने का समय है। मतलब इस घटना को सिर्फ देश की सीमाओं में नहीं बांधा जा रहा, इसे ऐतिहासिक मुश्किलों के बावजूद कल्चरल रिवाइवल की एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी की तरह पेश किया जा रहा है। और अंत में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने ये चर्चा शुरू की थी, लेकिन अब शायद एक नए नजरिए के साथ। क्या ये पल वाकई एक ऐसी सभ्यता के फिर से उठ खड़े होने का प्रतीक है जिसे हारा हुआ मान लिया गया था?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो अब इतिहास ही दे